तो आपका इंटरेस्ट लेवल था तो आपने क्लिक तो करना ही करना था उसमें। तो उस तरह से आप जो है एक कंप्रोमाइज भी हो गया आपका सिस्टम या मोबाइल फोन सारी चीजें वो टारगेट ओरिएंटेड। बिल्कुल। तो इसमें कामरान भाई क्या इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये तो वो चीजें हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? मेन चीज तो ये है कि जिसका प्रोग्राम का हमने सब्जेक्ट रखा है साइबर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के हवाले से फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? अच्छा, एक चीज जो अभी सवाल चल रहा था उसमें मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा था। एक मोबाइल फोन कंपनी है, मैं यहाँ पर उसका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा ब्रांड की वजह से, वो इंडियन लॉन्च है, ठीक है, उसका मेन सारा इंडिया से है, ठीक है, और वो उन्होंने पूरा एक यहाँ पे लॉन्चिंग की उसकी और सारा कुछ किया, और वो सारे फोन बग एक तरह से। अब वो फोन जितने भी हैं वो हमारे चाहे जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो भी यूज करते होंगे, वो हम आम लोग भी यूज करते हैं उसको, लेकिन ये कि वो सारा डाटा उनके पास सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे जाके और फिर वो होता है, फिर वहाँ से सॉर्टिंग करके उसको निकालते हैं और सारा कुछ करते हैं जो चीज़ उनको चाहिए होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर फालतू जो होता है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी उसमें जहाँ जहाँ काम की चीजें, क्योंकि यानी उनके सर्वर क्लाउड के ऊपर उनका डेटा जो है वो जा रहा है। एक चीज होती है कंटेंट फिल्टरिंग ना, जी जी, कंटेंट फिल्टरिंग में होता है कि अभी हम जैसे कोई बात कर रहे हैं ना, तो हम एक जर्नल जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी वो चीज वो होके अलार्मिंग होके कहीं फिल्ट्रेशन पे उस पे मॉनिटरिंग पे नहीं जाएगी, हमारी कोई बातचीत हो रही है, कोई फोन पे बातचीत हो रही है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसी वर्डिंग यूज की जो कंटेंट फिल्टरिंग में फिल्ट्रेशन के लिए डाली हुई कि अगर ये लोग या कोई से भी दो लोग फोन के ऊपर ये वाला वर्ड यूज करें तो ये फौरन जो है ना ये अलार्मिंग हो जाए और ये फौरन उस पर चली जाए मॉनिटरिंग पे, या ये कॉल है अगर कोई तो कॉल मॉनिटरिंग पे चली जाए, या अगर ये कोई एसएमएस है उसमें से कंटेंट ने फिल्टर किया इसको तो वो फौरन मॉनिटरिंग पे चला जाए। पीटीए काम कर रहा होता है। हाँ, पीटीए में भी मेरे ख्याल से जो ऑब्जर्वेशन लगाता है अपनी, उनके भी सर्वर्स के ऊपर इसी तरह से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लगी हुई होती है ना, कि जब खास ये लफ्ज बोला जाए, ये चीज बोली जाए या ऐसा कुछ हो तो ऑटोमेटिक वो उसको फिल्टर कर दे। हाँ, लेकिन अब तो ये बहुत पुराना हो गया, मतलब ना ये मतलब कोई नई चीज नहीं है कंटेंट फिल्टरिंग, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन चल रही है स्टिल, बस ये कि उसकी एडवांस फॉर्म जो चीजें सारी आती जा रही है, लेकिन वो चीज स्टिल है, मतलब चल रही है। इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे हमने एक विंडो तो डाली, हमने कॉपी वर्जन पैरेटिंग हमने विंडो डाल दी, पैरेट विंडो हमने इंस्टॉल कर दी और हमें एंटीवायरस जो है वो रजिस्टर्ड चाहिए। एग्जैक्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादातर यही होता है। क्योंकि अगर मैं इसमें छोटी सी एक एग्जांपल दूं, वो क्या होता है कि जब जिम के हवाले से हम डाइट के ऊपर होते हैं तो गैदरिंग में जब चले गए कहीं पिज्जा वगैरह ये वो कुछ खा रहे हैं, तो पिज्जा तो हम खा रहे हैं लेकिन साथ में कोल्ड ड्रिंक डाइट आ रही है। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वैसा जाके बनता है कि विंडो तो हमने कॉपी वाली डाल दी, एंटीवायरस रजिस्टर्ड वाला डाल दिया, ये क्या होगा? उस केस में तो खैर कुछ हद तक वो मर्ज को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास चीजें इतनी एडवांस आ गई कि आप एंटीवायरस क्यों ना इंस्टॉल करें, वो भी उस थ्रेट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई इजीली बाईपास होता है। इसीलिए फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई का बड़ा अहम रोल किरदार है, तो उसके अंदर हम एडवांस एक्सडीआर हमारे पास आए हैं, हमारे पास जो है एडवांस एआई मैकेनिज्म आए, यूरिस्टिक फंक्शंस आए, जो कि इस चीज को एनालाइज करते हैं रन टाइम के ऊपर कि इसका बिहेवियर क्या है इस प्रोग्राम का, ये क्या चीज ऐसे रन कर रहा है और कितने टाइम इंटरवल पे रन हो रहा है, कितनी देर में उसने मेमोरी में एग्जीक्यूशन की, तो वो तमाम चीजों को वो एनालाइज करके उस चीज को डिटेक्ट करता है, सोफिस्टिकेटेड को। तो इसलिए हमारे पास ये चीजों को ट्रेस करना बहुत ईजी होता है। तो डेफिनेटली जितने भी मैं यूजर्स को ये कहूँगा कि आप अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एंटीवायरस के साथ साथ आप जो है मेलवेयर, बाइट्स इस तरह की कोई एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें कि आपको नहीं पता कि वायरसेस सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं आते हैं, इसमें नंबर ऑफ वेज है। किसी वेबसाइट पे गए, आपको नहीं पता, पॉपअप आया, आपने जस्ट क्लोज किया, क्लिक किया, तो वहां से भी आपके पास एडवेयर, स्पाईवेयर चीजें इंस्टॉल हो सकती हैं। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए तकरीबन हर वेबसाइट ही देती है कि पॉपअप पे क्लिक करें, वरना वो वेबसाइट वो ऐसा ब्लर कर देते हैं, खुलती नहीं है, चीजें नहीं खुलती, बॉक्स बने हुए आ जाते हैं। ये तो उन्होंने पॉपअप पे रखा हुआ है। अब वो उसमें इसकी रीजंस उनकी क्या है या उसके बैकएंड पे क्या है कि वो क्यों ओपन नहीं हो पाती। और फिर दूसरी चीज जो यूजर है, कमरन भी अगर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहिए कि यूजर फिर क्या क्या इंस्टॉल करे, एंटीवायरस भी इंस्टॉल करे, एंटी मेलवेयर करे, एंटी स्पाईवेयर करे, ठीक है, वो क्या क्या चीजें, फिर वो फायरवॉल इंस्टॉल करे, क्या करे, सारा तो इसी से भर जाएगा उसका कंप्यूटर। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास आज कैसे कि वन विंडो एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आपके पास एंटीवायरस के अंदर ही फायरवॉल है, वेब फायरवॉल है, ये तमाम चीजें सिंगल विंडो में रही है, ठीक है ना। इसमें वीरा एंटीवायरस दैट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, उसके अलावा नोड है, बहुत हद तक काफी चीजों में ये काम करती है। नोड 32 कोई भी 100% नहीं होता है, बट अगेन 100% नहीं होता।